सबका यातायात खराब हो गया है। होली के दिन एग्जाम का डेट निकालना ये साबित करता है कि सब लोग की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मानते हैं के पाठक, मनबढ़ू IAS हैं के पाठक, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। IAS के पाठक ने मुजफ्फरपुर में बड़ा एक्शन लिया था और 20 शिक्षकों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल लाठी दिखाने वाले और गुलदस्ता देने वाले शिक्षकों पर यह विरोध कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर अब RJD भी इस मामले में उतर गई है। RJD के विधायक मुन्ना यादव और RJD के महुआ से विधायक मुकेश रोशन ने साफ साफ कह दिया है, तानाशाही रवैया है सरकार का ये और शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। इसको लेकर हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और के पाठक से भिड़ने को तैयार हैं और साफ साफ कह रहे हैं जेल भरो आंदोलन होगा और हम लोग भी जेल जाने को तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लाइव सिटीज से बातचीत में, पहले आप वो सुनिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RJD के विधायक मुन्ना यादव और मुकेश रोशन जी हैं। सीनेट की बैठक हुई है, क्या बैठक में क्या निर्णय लिए? बैठक में जो विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, जो हम लोग जान रहे थे कि यहाँ सामाजिक न्याय के जो लोगों की उपस्थिति जो है शून्य थी विभागों में, पदाधिकारियों में, इस सब में, तो सारी विषय पर चर्चा हुई है और राज्यपाल महोदय ने इस पर संज्ञान भी लिया है। दूसरा है कि जो बिहार विश्वविद्यालय का था कि यहाँ 4 साल के बदला 6 साल में कोर्स जो कंप्लीट होता है बच्चों का, जिससे उनका भविष्य जो है आधार में पड़ता, इसके लिए भी पहल हुई है कि हाँ समय पर सारा सिस्टम हो और जो दूसरे को अधीन में हम लोग एग्जाम देते हैं, चाहे उसका रिजल्ट लेते हैं, वो ना हो करके विश्वविद्यालय में ही हो। इस सब विषय चर्चा हुई। बिहार में शिक्षा विभाग होली के दिन परीक्षा ले रहा है। 25 तारीख को शिक्षा विभाग ने लेटर निकाला है, एग्जाम लिया जा रहा है। कौन लेटर निकाला है? शिक्षा विभाग की ओर से निकला है। 4th से 6th क्लास तक का एग्जाम है 25 तारीख को। होली तो फायदा 28 को ना, 25 को है। 25 को है। हाँ, होली के दिन रिजल्ट एग्जाम लिया जा रहा है। अच्छा। तो ये तो आप पूछिए ना जाकर मुख्यमंत्री जी से ना। सबका यातायात खराब हो गया है, ठीक है। होली के दिन एग्जाम का डेट निकालना ये साबित करता है कि सब लोग की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इसको अविलंब जो है चेंज करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, 20 शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग की ओर से लाठी और गुलदस्ता दिखाना महंगा पड़ गया है शिक्षकों को, विरोध जताना संडे के दिन। देखिए, इस विभाग में आप देखें ये पहली बार हुआ है ऐसा। अधिकतर जो है लोगों पर मांग करता है तो फिर लाठी चलाता है, लोग FIR करता है, अंदर जेल भेजता है। जन समस्या को, चाहे किसी भी आदमी की समस्या को सुनकर उसका समाधान करने की ताकत नहीं है। शिक्षकों के साथ खड़े हैं कि नहीं? हम तो बिल्कुल खड़े हैं, पहले से भी। हम तो के पाठक से भी भिड़ते हैं। वो लोग कर रहे हैं कि जेल चलो अभियान भी शुरू अरे करेंगे। पूरा बिहार के लोग शिक्षक जो है जेल भरो अभियान चलाना चाहिए, उसमें हम लोग भी साथ चल जाएंगे। जेल जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, शिक्षक के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, मुकेश रोशन जी हैं। मुकेश रोशन जी, क्या बैठक में निर्णय लिए? आपका सही। देखिए, जो छात्रों की समस्या था उसको हम लोगों ने उठाने का काम किया। जो छात्रों की समस्या था, जो छात्रावास का स्थिति है, भवन जर्जर है, PG की पढ़ाई के लिए जो है वो व्यवस्था सब जगहों पर किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने मामला उठाया और माननीय राज्यपाल महोदय ने आश्वस्त किया है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए जो भी व्यवस्था होगा उसको सुधार करेंगे हम लोग। और जिस तरीके से छात्रों का जो समस्या है कि समय पर एग्ज़ाम हो और जो यहाँ पे ऑडिटोरियम की जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए। जो महाविद्यालयों में जो प्राचार्य की नियुक्ति की जा रही है, बहुत पैसा लेन देन कर करके, और शिक्षकों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो सीनियरिटी होना चाहिए, उसके तहत प्राचार्य का पद दिया जाए। जो सीनियरिटी है उन्हीं को दिया जाए। एक ही लोग जो हैं वो कई पदों पर बैठे हुए हैं, 4 विभाग के अध्यक्ष बने हुए हैं, कई जगह पर प्रिंसिपल बने हुए हैं। तो उस पर भी माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच करेंगे और जो भी जांच में दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार में होली के दिन परीक्षा ली जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से शिक्षा विभाग जो है वो ख़त्म हो गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मानते हैं के पाठक, मनबढ़ू IAS हैं के पाठक, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी बात को रखने का काम किए और उन्होंने कहा था कि 9:45 बजे विद्यालय खुलेगा और विद्यालय का छुट्टी का जो समय है वो 4:15 बजे होगा, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं करना, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मुख्यमंत्री से ऊपर के पाठक हो गए हैं। 20 शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई है। लाठी और गुलदस्ता को लेकर वितरण किया गया था शिक्षकों ने। देखिए, शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े हैं।
शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उनके साथ हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा और सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा, ये सही नहीं है। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी बदले की भावना से शिक्षकों को तंग कर रहे हैं। तंग कर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से 43 सीट पर वो सिमट कर आ गए। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 2020 के चुनाव में शिक्षकों ने हम लोगों को, महागठबंधन के लोगों को समर्थन किया था। उन्होंने वोट, जो बैलेट पेपर होता है उसमें वोट भी देने का काम किया था। तो नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बदले की भावना से शिक्षकों को, ये बदले की भावना से तंग कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन शिक्षक करने वाले, हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग भी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग शिक्षक समाज के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर से लड़ रही है, 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। देखिए, दावा तो सब कोई करता है, लेकिन कोई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से नया बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के आम आवाम युवाओं के लिए, बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार भाइयों के लिए जो विज़न लेकर के और रोजगार देने का काम किया, पिछले जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। उसी से सब लोग जो है व्याकुल हो चुके हैं, बीजेपी के और एनडीए के लोग। तो आप देखिएगा कि आने वाला समय में बिहार की जनता और देश की जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पर चोट करेगी और महागठबंधन को वोट करेगी। तो ये थे मुकेश रोशन जी, आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने भी साफ साफ कहा है, सुना कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव और आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कई बातें कही हैं आईएएस के पाठक से। साफ साफ कह दिया आईएएस के पाठक को, हम लोग भिड़ने को तैयार हैं। आईएएस के पाठक की बात जो है वो तानाशाही रवैया है उनका, और हम लोग भिड़ेंगे और शिक्षकों के साथ खड़े हैं। हम शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है, ये सरकार शिक्षकों के साथ गलत कर रही है। हम लोग इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। अगर शिक्षकों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है तो इसके विरोध में आरजेडी के विधायक भी जेल जाने को तैयार, तो तेजस्वी यादव के विधायक भी जेल जाने को तैयार हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए भी, जेल भरने के लिए भी तैयार है। अगर शिक्षक ऐलान कर दे कि जेल भरेंगे तो हम लोग भी तैयार हैं। तो मुजफ्फरपुर में जो कार्रवाई की गई है, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के 20 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। बंशीधर ब्रजवासी स्पष्टीकरण मांगा गया था इन सभी से, और इन सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन स्थगित कर एफआईआर का आदेश दे दिया गया है, और इसको लेकर नगर थाने में आवेदन भी दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने की बात सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आवेदन दे दिया गया। तो इसको लेकर जो है वो आरजेडी अब आक्रामक मूड में है। आरजेडी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जेल भरने के लिए भी आरजेडी के विधायक तैयार हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।